हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म को। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध संगीतियों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं जो बौद्ध धर्म की पहली बौद्ध संगीति हुई उसके बारे में। बात करें बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीति की, तो इसका जो समय है वो 483 ईसा पूर्व माना जाता है और ये महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद ही की गई थी। स्थल की बात करें तो ये सप्तपर्णी गुफा जो कि राजगृह बिहार में है वहां पर आयोजित की गई थी। उस समय जो तत्कालीन शासक था, तत्कालीन शासक की बात करें तो किस शासक के कार्यकाल में इसे किया गया था, तो इसे अजात शत्रु के कार्यकाल में किया गया था, जो कि उस समय मगध के हर्यक वंश का शासक था। बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता पूरन यानी कि महाकश्यप ने की थी। प्रमुख कार्यों की बात करें कि इस संगीति में जो प्रमुख कार्य थे वो कौन से किए गए, तो इसमें बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी उनको संकलित करके उन्हें सुत्त यानी कि धर्म सिद्धांत, विनय यानी कि आचार नियम नामक जो 2 पिटक थे उनमें विभाजित किया गया। यानी कि पहली बौद्ध संगीति में ही जो बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं उनमें से 2 पिटक यानी कि सुत्त और जो विनय पिटक हैं उनका जो संकलन है वो किया गया था। तो ये इस संगीति का प्रमुख कार्य था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें जो कि इससे संबंधित हैं, तो जो आनंद था बुद्ध का शिष्य, उसने सुत्त पिटक के साथ तथा जो उपाली हैं उनका नाम विनय पिटक के साथ जोड़ा जाता है। यानी कि आनंद सुत्त पिटक के साथ और जो उपाली हैं वो विनय पिटक के साथ जोड़ा जाता है उनका नाम। आगे बात करें तो जो प्रथम संगीति थी उसमें 500 भिक्षु आए थे, इसलिए इसे पंचशतिका भी कहा गया। यानी कि इसमें जो भाग लेने वाले साधु थे उनकी संख्या 500 थी, इस वजह से इसे पंचशतिका भी कहा जाता है। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति की। द्वितीय बौद्ध संगीति को देखें तो इसका जो समय है वो 383 ईसा पूर्व माना जाता है। ये बुद्ध के निर्वाण के 100 वर्ष बाद आयोजित की गई थी। स्थल की बात करें तो ये चुल्लवग यानी कि वैशाली में जो बालूकाराम विहार है वहां पर आयोजित की गई थी। तत्कालीन शासक की बात करें तो इस समय जो शासक था वो कालाशोक या फिर जिसे काकवर्ण भी कहते थे वो था, जो कि शिशु नागवंश का शासक था। अध्यक्ष की बात करें तो इस समिति का जो अध्यक्ष था वो सावक मीर या फिर जिसे सर्वकामी भी कहते हैं वो था। आगे बात करें इसके प्रमुख कार्यों की कि इस संगीति में कौन से कार्य किए गए, तो पूर्वी भिक्षुओं जिन्हें वज्जीपुत्र यानी कि पाटलिपुत्र और वैशाली, इसके अलावा पश्चिमी भिक्षु जो कि कौशाम्बी और आवंती से संबंधित थे, उनके मध्य विनय संबंधी नियमों को लेकर मतभेद हो गया था और मतभेद के कारण यहाँ पर जो भिक्षु संघ था वो 2 संप्रदायों में बट गया था। यानी कि द्वितीय संगीति में ही जो बौद्ध धर्म था वो 2 संप्रदायों में बट गया था। एक था स्थावर जिसे थेरवादी कहते थे और दूसरा था महासांघिक जिसे सर्वास्तिकवादी भी कहते थे। इनमें विभाजित हो गया, जो कि बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन माना जाता है, क्योंकि बाद में हीन और महायान में भी विभाजन होता है। तो ये बौद्ध धर्म का प्रथम विभाजन था जिसमें स्थाविर यानी कि थेरवादी और महासांघिक 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म बट गया था। आगे इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था, जैसे कि पहली वाली में 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था, तो इसमें 700 भिक्षुओं ने भाग लिया था, इसलिए इसे सप्तशतिका भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जिन 2 संप्रदायों में बौद्ध धर्म इस समय बट गया था वो क्या थे। तो सबसे पहले बात करें थेरवादी की, तो अवंती का एक निवासी था महाकच्छायन, उनके नेतृत्व में इस संप्रदाय ने परंपरागत विनय में आस्था रखी। यानी कि इसकी जो शुरुआत थी वो महाकच्छायन के द्वारा की गई थी और उनके नेतृत्व में ही इनको फॉलो करने वाले जो लोग थे उन्होंने परंपरागत जो विनय था उसमें आस्था रखी। थेरवादी बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है। यानी कि बौद्ध धर्म से जो सबसे पहले अलग हुए तो वो थेरवादी थे। थेरवादियों की जो प्रधान पीठ है वो कश्मीर में थी उस समय। आगे बात करते हैं जो दूसरा संप्रदाय यहाँ पर बना था महासांघिक की। महासांघिक की बात करें तो ये महाकश्यप के नेतृत्व में इस संप्रदाय ने परिवर्तन के साथ साथ परंपरागत विनय को स्वीकार किया। यानी कि उन्होंने सिर्फ परंपरागत जो विनय था उसको स्वीकार किया और जो महाकश्यप के नेतृत्व वाला संप्रदाय था इसने परिवर्तन के साथ साथ परंपरागत विनय को स्वीकार किया था, यानी कि परिवर्तन को भी सपोर्ट किया था। महासांघिकों का जो प्रधान केंद्र था वो मगध था। महासांघिकों के अनुसार जीव पंचधर्म से निर्मित होता है। ये है शरीर, भाव, ज्ञान, मनोस्थिति और चेतना, यानी कि इनसे जो जीव है उसका निर्माण
होता है। आगे बात करें तो कालांतर में ये जो दोनों संप्रदाय थे, ये और 18 उप संप्रदायों में बट गए थे। इनमें स्थारवादियों के 11 संप्रदाय थे और जो महासांघिक थे उनके 7 संप्रदाय थे। अब हम बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगीति की। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो इसके समय को देखें तो इसका समय 251 ईसा पूर्व यानी कि इसकी जो आयोजन था इसका वो 251 ईसा पूर्व किया गया था। स्थल की बात करें तो पाटलिपुत्र मगध की राजधानी में जो अशोकाराम या फिर जिसे कुकुटाराम विहार भी कहते हैं, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। तत्कालीन शासक की बात करें तो अशोक जो कि मौर्य वंश का शासक था, उसके समय पर यह बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। संगीति के अध्यक्ष की बात करें तो मोगली पुत्र जो तिस्य थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रमुख कार्यों की बात करें तो यहाँ पर इस संगीति में जो कार्य किए गए थे तो वो यही था, यानी कि जो पहले पिटक थे दो, वो तो पहली बौद्ध संगीति में। इसके अलावा जो तृतीय पिटक था, जिसे अभिधम्म या फिर कथा वस्तु कहते हैं, उसका जो संकलन था, यानी कि अभिधम्म पिटक का जो संकलन था वो तृतीय संगीति में किया जाता है, जिसमें धम्म यानी कि धम्म की जो सिद्धांत है उसकी दार्शनिक व्याख्या की गई है। यहाँ पर एक नोट है कि जो तो कथा वस्तु है या फिर जिसे कथा वस्तु भी कहते हैं, उसका जो लेखक है वो मोगलीपुत्र तिस्य है, यानी कि कथा वस्तु का लेखक मोगलीपुत्र तिस्य है। आगे बात करें तो जो संघ है, संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण तथा बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण यहाँ पर किया गया था। आगे बात करें तो जो तीसरी बौद्ध संगीति थी उसमें थेरवादियों का प्रभुत्व था, जो कि तिस्य बेरवादी थे। आगे बात करते हैं इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो जो तीसरी बौद्ध संगीति थी उसका जो उल्लेख है वो एक मात्र भारतीय पुस्तक सामंत पासादिका में मिलता है, जो कि 5वीं सदी में बुद्ध घोष द्वारा रचित है। यानी कि अगर बात करें कि जो तृतीय बौद्ध संगीति है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो एक मात्र भारतीय पुस्तक है जिसका नाम सामंत पासादिका है, उसमें मिलता है, जो कि 5वीं सदी में बुद्ध घोष द्वारा रचित है। इसके अलावा सिंहली बौद्ध ग्रंथ जो है दीपवंश और महावंश, यानी कि सिंहली यानी कि जो श्रीलंका है, वहां के जो बौद्ध ग्रंथ हैं, एक है दीपवंश, दूसरा है महावंश, तो उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है, यानी कि तीसरी बौद्ध संगीति का उल्लेख इसमें भी मिलता है। इसके अलावा बात करें सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि अशोक के जो अभिलेख है, क्योंकि आप जानते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को लेकर काफी सारे कार्य किए, चाहे उसके प्रचार प्रसार का कार्य हो, चाहे उससे संबंधित उसको फॉलो करने के लिए जो भी नियम वगैरह हो उनकी बात हो, तो उसने बहुत ही ज्यादा कार्य बौद्ध धर्म को लेकर किए हैं। लेकिन जो तृतीय बौद्ध संगीति है उसका उल्लेख उसके किसी भी अभिलेख में हमें नहीं मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसने इतना सारा वो किया, लेकिन फिर भी उसके जो अभिलेख वगैरह हैं उसमें हमें तृतीय बौद्ध संगीति का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है, जबकि तृतीय बौद्ध संगीति इसी के टाइम पर की गई थी, ऐसा माना जाता है। उसके अलावा 60,000 जो पथभ्रष्ट भिक्षु थे उनको इस सभा के द्वारा निष्कासित किया गया था। ये पथभ्रष्ट है, जो पथभ्रष्ट भिक्षु हो गए थे उनको इस सभा से निष्कासित कर दिया गया था, यानी कि तीसरी बौद्ध संगीति से निष्कासित कर दिया गया था। अब बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति की। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करें तो इसका जो समय है वो प्रथम शताब्दी ईस्वी माना जाता है। स्थल की बात करें तो कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। संगीति की अध्यक्षता की बात करें तो वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके अलावा यहाँ पर एक उपाध्यक्ष भी था या फिर विशेष अतिथि उसे कह सकते हैं, तो वो अश्वघोष थे, यानी कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी इसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष या फिर विशेष अतिथि भी थे, जो कि अश्वघोष थे। शासक की बात करें तो कनिष्क के समय इसकी जो आयोजन था वो किया गया था, और जो कनिष्क था वो कुषाण वंश का शासक था। और जो कुषाण वंश का शासक कनिष्क था उसने पार्श्व के परामर्श से कनिष्क इसका आयोजन था वो किया था, यानी कि पार्श्व ने उसको परामर्श दिया था कि उसे बौद्ध संगीति का आयोजन करना चाहिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति का, और उसी के परामर्श से उसने, यानी कि जो कनिष्क था, कनिष्क ने इस संगीति का आयोजन किया था। अब यहाँ पर प्रमुख कार्यों की बात करते हैं कि इस बौद्ध संगीति में ऐसे क्या कार्य हुए थे। तो जो बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथों के जो कठिन अंश थे उन पर संस्कृत भाषा में विचार विमर्श करने के पश्चात उन्हें विशाखा शास्त्र नामक टीकाओं में संकलित किया गया था। जो विभाषा शास्त्र है उसके जो लेखक हैं वो वसुमित्र हैं, यानी कि यहाँ पर बौद्ध ग्रंथों के जो कठिन अंश थे उन पर पहले संस्कृत भाषा में विचार विमर्श किया गया था, उसके पश्चात उन्हें विभाषा शास्त्र नामक जो टीकाएं होती हैं, यानी कि जिन पर टिप्पणी करके जिसपे लिखा जाता है, तो टीकाओं में उनको संकलित किया गया था। और बात करें विभाषा शास्त्र के लेखक की तो वो वसुमित्र ही हैं, जिन्होंने इस समिति की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। आगे बात करें तो बौद्ध धर्म का यहीं पर दो संप्रदायों में, जैसे कि हमने देखा कि पहली उसमें भी इनका जो विभाजन था वो हो गया था, तो यहाँ पर दो संप्रदायों में और इसका विभाजन होता है, जो कि एक था हीनयान, दूसरा था महायान, जो कि बहुत ज्यादा फेमस भी हैं। आगे बात करें तो जो थेरवादी या फिर जिन्हें स्थरवादी भी कहते थे वो हीनयानी कहलाए, यानी कि हीनयान शाखा के थे। और जो महासांगिक या फिर जिन्हें सर्वस्त्रवादी भी कहते हैं वो महायानी कहलाए, यानी कि जो हीनयान और महायान थे वो जो पुराने संघ में जो संप्रदाय विभाजित हुए थे वही थे, उनका ही अलग रूप
रूप था। आगे बात करें अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जो कि इससे संबंधित हैं, तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी उस पर महासांघिको यानी कि महायान जो शाखा थी उसका प्रभाव था और इसमें 500 भिक्षुओं ने भाग लिया था। आगे अब बात करते हैं शॉर्ट में जो हीनयान और महायान संप्रदाय थे उनके बारे में। बात करें हीनयान की, तो हीनयान के जो अनुयायी थे वो बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, यानी कि बुद्ध को भगवान नहीं मानते, उनको सिर्फ एक महापुरुष मानते हैं जो हीनयान के अनुयायी हैं। इसमें व्यक्ति स्वयं के निर्वाण हेतु प्रयास करता है, यानी कि इसमें व्यक्ति सिर्फ अपने निर्वाण के लिए प्रयास करता है, किसी दूसरे के कल्याण के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। तो ये तो रहा हीनयान। अब बात करें महायान की, तो जो महायानी है यानी कि जो महायान शाखा को मानने वाले लोग हैं वो बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हीनयान जो है यानी कि जो ऊपर है वो व्यक्तिवादी है, सिर्फ अपने बारे में यानी कि अपने निर्माण के बारे में सोचता है, दूसरों के नहीं। जबकि जो महायान वाले हैं वो पर सेवा पर जोर देते हैं, यानी कि दूसरों की सेवा पर भी जोर देते हैं या दूसरों के कल्याण की बात भी करते हैं। तो इस तरह आज के वीडियो में हमने बात करी बौद्ध धर्म की जो 4 संगीतियां हुई उनके बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो हीनयान और महायान है उनके बारे में डिटेल से। अगर आप इसी तरह से प्राचीन भारत का इतिहास मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।